दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको टॉपिक ये दिख रहा है, मैंने आपको जो ज़्यादा आपका कीमती समय है, मैंने इसलिए ये नक्शा और ये जो नाम है पहले ही लिख लिया है। इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ठाक लेवल से पढ़ेंगे। भारतीय मानक समय रेखा, ये इसे शॉर्ट में कहते हैं IST, इसे कह रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब ये भारतीय मानक समय रेखा है। पहली बात तो कौन से देशांतर पर मानी गई है? सीधी सी बात है, जो अपना भारत है यहां से लेकर के 68वीं रेखा से प्रारंभ होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इन दोनों देशांतरों के मध्य का जो बिंदु था वो लगभग जो आ रहा था वो 82.5 डिग्री। कितना था? यहां से एक रेखा गुजारी गई थी, ये वाली। अब मैं जो नक्शे में बता रहा हूं आपको, ये ऐसे करके एक रेखा गुजरी और यहां से श्रीलंका के पूर्व में होते हुए निकल गई। इस रेखा का नाम था 82.5 डिग्री पूर्वी। तो ये भारत का मध्य बिंदु है। ये कौन सी देशांतर रेखा है? भारत की मध्य देशांतर रेखा है, और इसी के अकॉर्डिंग भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। यहां बात कर रहे थे कि भाई ये क्या है, तो यहां देखें भारतीय मानक समय रेखा, मैं यहां लिख रहा हूं 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लिख रहे हैं जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो राज्य पड़ता है, पहला राज्य का नाम है यूपी, दूसरा है MP मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा, और 5वां राज्य जो पड़ता है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश। देखना आप, ये 5 राज्य हो गए क्या? अगर आप कहें ये 5 राज्यों की सब ट्रिक बता दीजिए, तो 5 राज्यों की ट्रिक है, ट्रिक देख लें। ट्रिक, उत्तर में छत उड़ी अंधे, यहां तक ट्रिक हो जाती है। अगर आप रिदम बनाना चाहें, जैसे उत्तर में छत उड़ी अनदेखी, की से कुछ नहीं बनेगा, लेकिन यहां उत्तर में छत उड़ी अंधे, तो यहां देखें 5 राज्य हो रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है, ये कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। ये कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, और अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या ये सही है? मैंने आपको ये बताया है। ये जो भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से गुजरती है, इसका निर्धारण कब किया गया था? तो निर्धारण, इसका जो निर्धारण किया गया है 1 सितंबर 1947 को। ठीक है, पहले भारत के बारे में बताते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं उधर की साइड में बता दूंगा आपको। फिलहाल ये देखें 5 राज्य, इन 5 राज्यों में भी सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो आपकी पड़ती है, अधिकतम जो लंबाई है वो किसमें है? छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में आती है, और सबसे कम लंबाई जो पड़ती है वो कहां पर है? ये है न्यूनतम जो लंबाई पड़ती है, न्यूनतम, ये है आपकी MP। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। और ये ट्रिक इसलिए बताई है मैंने, ये आपको कभी कभी ये पूछ लेता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है
उसका राज्यों का क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये श्रीलंका से क्रॉस नहीं करती है, श्रीलंका के पूर्व साइड में होकर गुजरती है, लेकिन श्रीलंका का मानक समय भारतीय मानक समय के अनुसार ही चलता है। इसका मतलब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसके अकॉर्डिंग ही भारत तथा श्रीलंका दोनों का समय चलता है। ठीक है, इतनी बात आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, यहां से आपने देखा होगा, यहां से एक रेखा गुजरती है, ये वाली जो है, ये इस रेखा का नाम है, आप जानते हैं, दिख रहा होगा, हल्का सा बता रहा हूं, बस आइडिया दे रहा हूं। इस रेखा का क्या नाम है? कर्क रेखा। कौन सी है ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। आपका क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा या IST जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, किस जगह पर मिलती हैं? ये जो जगह है, ये जो दिख रही है, इस जगह का नाम है सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़। ठीक है, राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, सूरजपुर जिला है। ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़े। ये भारतीय मानक समय रेखा है। अगर 5 राज्यों के अलावा अगर ये पूछे कि किस स्थान से गुजरती है, तो स्थान की अगर मैं बात करूं कि भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है, तो पहला जो प्राथमिकता आपको देनी है, नैनी से निकलती है, नैनी के निकट से। स्थान पूछे तो राज्य 5, लेकिन स्थान पूछे तो नैनी के निकट से। अब ये नैनी पड़ता कहां है? ये पड़ता है प्रयागराज में। कहां पड़ता है? प्रयागराज में। प्रयागराज किसे कहते हैं? इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। अगर मान लो ऑप्शन में नैनी नहीं है, तो ऑप्शन में आप दूसरी प्राथमिकता ये दे सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं क्या ऑप्शन में मिर्जापुर दे रखा है क्या, तो दूसरी प्राथमिकता कौन सी हो जाती है? मिर्जापुर। तो पहली प्राथमिकता हमें नैनी देखनी है, ऑप्शन में नैनी स्थान पूछ रहा है, तो दूसरी मिर्जापुर। अगर दोनों ही नहीं हैं तो तीसरी प्राथमिकता क्या हो जाएगी? इलाहाबाद या प्रयागराज। इतनी बात समझ में आएगी। एक और इसमें क्वेश्चन बन जाता है, जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे रहता है, या कितने घंटे, क्या अंतर है इन दोनों का? तो भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच रेखा जो लंदन से निकल रही है, जो ग्रीनविच रेखा है वो 8 देश, 3 तो यूरोप महाद्वीप के हैं और आपके 5 अफ्रीका महाद्वीप के हैं, और जो 9वां जो है वो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो वो जो गुजर रही है वो कितने समय का अंतर पड़ता है? पहली बात तो 2 लाइन यहां लिखा रहा हूं, क्या सर इधर दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो आप देखें, पहली बात तो एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब जब 4 मिनट का समय लग रहा है, जो मैंने लंदन वाली बताई थी उसका मान कितना है? 0 डिग्री देशांतर, और भारत वाली का कितना मान है? 82.5 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो गया? कितना अंतर हो गया भाई लोगों? इसका अंतर हो गया 82.5। कितना हो गया? 82.5। पहले 82 देखो, 82 रेखाओं का अंतर हो गया, तो 82 गुणा 4 हो जाएगा, तो कितनी हो रही है? देखो 8 और 32, इसका मतलब 328 मिनट तो ये हो गई। उसके अलावा 82.5 डिग्री था, तो आधी अगर मैं बात करूं, डिग्री की बात कर रहा था, तो उसका कितना बन जाएगा? 2 मिनट और बन जाएगा, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 330 मिनट। और 330 मिनट को आप अगर देखें तो कितना, अगर घंटे में बदलें तो कितना बन जाता है? तो देखो 300 मिनट का क्या बन जाता है? 5 घंटे बन जाते हैं। और आपको पता है 30 मिनट का बचे जो 30 मिनट है उसका आध घंटा, तो लगभग मैं इसको या में अगर देखूं तो इसको लिख सकता हूं 5.5 घंटे। इतना लिख सकता हूं क्या? तो लंदन वाली ग्रीनविच रेखा में
और भारतीय मानक समय रेखा में कितने डिग्री का अंतर है? 82.5 डिग्री का। कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे का। और ये जो 5.5 घंटे का है वो कैसे है, आगे है कि पीछे है? 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो पूरब में। तो पहले हमारे यहाँ सूर्योदय होगा, उसके बाद लंदन में होगा। इसका मतलब यहाँ पर पहले अगर दोपहर हुई है तो शाम भी पहले होगी, है ना। तो मान लो वहां 12 बज रहे हैं दोपहर के ग्रीनविच रेखा पर, तो हमारे यहां 5:30 बज रहे होंगे शाम के। ठीक है, माइनस नहीं करना है। अगर पूरब की तरफ पूछ रहा है तो प्लस का निशान करना है, अगर पश्चिम की ओर पूछ रहा है तो आपको माइनस करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें, मान लो भारत में यहां 5.5 घंटे आगे है लंदन से। मान लो यहां भारत में आप कोई भी समय ले लो, मान लो दोपहर के 12 यहां भारत में बज रहे हैं, तो बांग्लादेश में कितना समय होगा? तो और अगर यहां 12 हैं तो पाकिस्तान में 11:30। ठीक है, इतना अंतर रहता है। लेकिन श्रीलंका में सेम बज रहे होंगे, जैसे भारत में 12 बज रहे हैं तो श्रीलंका का में भी कितने बज रहे होंगे? 12 बज रहे होंगे। और एक और चीज बता दूं, भारत कितनी मानक समय रेखाओं को मानता है? तो भारत केवल एक ही मानक समय रेखा को मानता है। तो पूरे विश्व को कितने टाइम जोन या समय जोन या मानक समय रेखाओं में बांटा गया है? तो पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 मानक समय रेखाओं में बांटा गया है, जिनमें से आपने एक क्वेश्चन पूछा होगा, जिनमें सबसे ज्यादा मानक समय रेखा किस देश में पड़ती हैं? आपने पढ़ा होगा रूस 11। हालांकि ये ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा समय रेखा जो पड़ती हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, फ्रांस में पड़ती हैं। कन्फर्म बता रहा हूं, तो पहला आंसर आपको फ्रांस करना है। सर्वाधिक समय रेखाओं वाला देश कौन सा है? मानक समय रेखाओं वाला देश फ्रांस है, जिसमें 12 समय रेखाएं पड़ती हैं। अगर ऑप्शन में फ्रांस है ही नहीं, तब आप रसिया सर्च कर सकते हैं। तो ये बात मैंने इतनी आपको बता दी है। आज के लिए इतना ही करने की आपके साथ थोड़ा सा आप सपोर्ट करें और पूरी वीडियो को देखा करें। कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूं।